अनिल कुमार सुमन और मैं आज बात करने वाला हूँ। हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन बिहार इंटरमीडिएट का होने वाला है, उसमें क्लास 12 का जो क्वेश्चंस वगैरह पूछा हुआ है 2024 में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 2024 में पूछा हुआ है सारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली। अच्छा, ये बताने से पहले आपको कुछ पैटर्न बता दूं जो पूछा हुआ है कि 70 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, उसका 4 ऑप्शन है। कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम क्वेश्चन यूज करने का। उसका 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। उसमें ओनली 1 करेक्ट है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट पर और आंसर एनी 5 क्वेश्चन। सिर्फ आपको कोई भी 35 क्वेश्चन को बताना है या उसको मार्क करना है OMR शीट पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली। किसके द्वारा पावर इज लॉस्ट है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स रेसिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। रेसिस्टेंस जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस। इसके पीछे रीजन ये है कि द रेसिस्टर इज ओनली कंपोनेंट इन एसी सर्किट दैट डिसिपेट्स एनर्जी। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू I²R। अब द पावर लॉस इन एसी सर्किट इज प्राइमरी ड्यू टू रेसिस्टेंस कंपोनेंट। एक चीज, पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, पावर का फॉर्मूला I²R होता है। द पावर ऑफ एनी सर्किट इंक्रीजेज व्हेन रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट। जब रेसिस्टेंस प्रेजेंट हो तो इंक्रीज करेगा। द पावर ऑफ एनी एसी सर्किट डिक्रीजेज व्हेन इंडक्टर और कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द रेसिस्टर। ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अनदर पॉइंट इज द इंडक्टर एंड कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट दे डो नॉट डिसिपेट एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है। ये डिसिपेट नहीं करता एनर्जी को, ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये सब बातें जो है ध्यान देना है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डीसी है कि एसी है कि बोथ डीसी एंड एसी है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डीसी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग समझेंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली डायरेक्ट करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अल्टरनेटिव करंट कैन नॉट बी यूज्ड इन बिकॉज इट कॉजेज द आयंस टू मूव बैक एंड फोर्थ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिपोजिटिंग ऑन द सरफेस। मतलब कि इसके अंदर में डिपोजिट करना हो तो यदि मैं एसी को यूज करूं तो ये मूवमेंट शुरू कर देगा, ये मूवमेंट शुरू कर देगा। दैट मीन्स ये बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूवमेंट शुरू कर देगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ईजी नहीं होगा, जबकि डीसी ऐसा नहीं करता है। सो डीसी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, अपरिल मिरर। तो इसमें जो है कनकेव मिरर की बात करें तो ये कनकेव मिरर में जब हम लोग फोकस से बिफोर रखते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से पोल से, तो इसका इमेज जो है कहीं आउटसाइड बनता है। दैट मीन्स बाहर बनता है। कहीं भी रखें आप इमेज तो उसके अकॉर्डिंग हम बना के इमेज इस तरह से बनता है। दैट मीन्स जो वर्चुअल इमेज बनता है बेसिकली कनकेव मिरर में। हालांकि कुछ केस में कन्वेक्स मिरर का भी बनता है, लेकिन ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होकर वर्चुअल इमेज कुछ इस पॉइंट पर फॉर्म कर देगा। ए बी का जो इमेज बनेगा A डैश B डैश और ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो दैट्स वाई इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, पावर ऑफ 2 लेंसेज। क्वेश्चन है पावर ऑफ 2 लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2 लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट आर P1 P2। 2 लेंस है, एक का P1 है दूसरे का P2 है। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/F और हम लोग जानते हैं कि 1/F = यदि फोकस 1/F1 + 1/F2, अलग अलग लेंस है तो 1/F1 + 1/F2 हो जाएगा। या इसी को बोल सकते हैं कि P = P1 + P2 भी हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है यहाँ पर, द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम। वेवलेंथ जो होगा किस कलर का मिनिमम होगा। तो हमें पता है कि ये विग्योर का कंसेप्ट हमें पता है कि इसका जो वेवलेंथ है इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है। दैट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इसके अकॉर्डिंग करता है। तो वायलट हैज द, इसका जो
वायलेट का क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, वायलेट का क्या हो जाएगा, ये मिनिमम, और रेड का जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये इंक्रीज करते जाता है, यहाँ से इंक्रीज करता जाएगा। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इसका जो वायलेट का होता है वो जनरली 380 से 450 नैनोमीटर के नियर अबाउट में होता है, नैनोमीटर के आसपास में होता है, नैनोमीटर। और रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड के पास लॉन्गेस्ट होता है, रेड का जो होता है दैट इज 420 से 750 नैनोमीटर के आसपास होता है, 420 से 750 नैनोमीटर के आसपास। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो मिनिमम हो जाएगा, वायलेट इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है किसके, विच कॉजेज, क्या कॉज करता है रेनबो का फॉर्मेशन। तो बेसिकली रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उस वाटर ड्रॉपलेट्स से यदि सनलाइट क्रॉस करे, सनलाइट, तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट सच एज रेनड्रॉप्स ऑफ फॉग एंड इज रिफ्लेक्टेड, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्टेड भी होता है, और इन दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड द डिस्पर्सन, डिस्पर्सन इसको बोलते हैं, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर इट सोज डाउन एंड बेंड्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द बैक ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। डिस्पर्सन क्या होगा, द लाइट सेपरेट्स इनटू इट्स डिफरेंट वेवलेंथ और कलर्स, रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट व्हाइल वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। तो ये सारे फेनोमेना है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे लेटर सपोज कि ये लाइन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पर चार्ज क्यू है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा से इंडिकेट करते हैं। एल इक्वल टू हो जाएगा इसका लेंथ, यदि एल है तो क्यू बाई एल। क्यू बाई एल का मतलब क्या हो गया, क्यू का यूनिट क्या होता है हमारा, क्यू का यूनिट जो होता है दैट इज कुलम, क्यू का यूनिट कुलम और लेंथ का मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुलम पर मीटर। देखते हैं कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है Q इंटू ई, दैट मीन्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हो जाएगा फोर्स बाय क्यू, एफ बाई क्यू। हमें पता होता है फोर्स का जो है डायमेंशन जो होता है फोर्स का दैट इज मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और चार्ज का क्यू को बोल सकते हैं करंट इंटू टाइम। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मास का m और एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी के पावर -2, और करंट का जो हो जाएगा दैट इज एम्पियर, एंड टाइम का जो हो जाएगा t। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं हम लोग m l के पावर में हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स -3 हो जाएगा। तो एम एल टी के पावर -3 और a के पावर -1। तो हम लोग देखते हैं सारा आंसर में, तो ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से डालते हैं कि क्यू का वैल्यू जो होता है एन ई के इक्वल है, जहाँ पर एन क्या है कोई नंबर है, और ई क्या है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू जो है टोटल चार्ज है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 8 कूलम, और हमें ई का वैल्यू पता होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, और एन निकालना हो दैट मीन्स क्यू अपॉन, यदि एन का वैल्यू निकालना क्यू अपॉन ई, दैट मीन्स दिस बिकम्स क्यू की जगह हो जाएगा 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 16 5 जा, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 19, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम्स आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 2 चार्ज है, अपोजिट है +5c और -5c, इस तरह से, और इसके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है मान लो कि ये a है
डिस्टेंस ए, तो 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻² मीटर, ये मीटर में हम लोग निकालते हैं, ये दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट मीन्स क्यू इंटू ए कह सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 और यहाँ पर क्यू जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और ए का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 10⁻² विल बी द करेक्ट आंसर। 5 इंटू 25 इंटू 10⁻² विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम ये जो हो गया हमारा, और उसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट मीन्स 25 इंटू 10⁻² किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन इज ऑन मूविंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फीयर, एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम लोग ऊपर से नीचे मूव करें सेंटर की ओर तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक्चुअली हमें पता है कि स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 सारा प्लेस पर होता है, जो भी जगह है सारे जगह पर इनसाइड में ये 0 होता है, 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 0 एट ऑल प्लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सुटेबल इन सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस, बहुत सारे जो, अच्छा हमको ये पता है कि डाइपोल क्या होता है, थोड़ा समझ लें, +q और -q, इस तरह से जो कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया हो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा डाइपोल प्लेस किया गया है एक क्लोज सरफेस में, एक क्लोज सरफेस में बहुत सारा जो है +q -q करके प्लेस किया गया है। अच्छा एक चीज़ देखें आप लोग, इसमें हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई का जो वैल्यू होता है q/q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेट जो हो जाएगा एक डाइपोल का +q -q 0, फिर इसका भी जो हो जाएगा दूसरे वाले का भी 0 हो जाएगा, इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0, दैट मीन्स q नेट का वैल्यू हो जाएगा 0/एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं 14 में है, इन ए ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा +q -q ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ब्रॉड पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट P है, वहाँ पर हमें निकालना है कि उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि मैं V से बात करूँ किसी पॉइंट P पर, तो हमें पता है मान लो ये डिस्टेंस R है, तो ये भी डिस्टेंस R होगा, तो KQ/R - KQ/R, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए लॉजिक गेट सर्किट आउटपुट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट एंड देन गेट इज, देखिए गेट सर्किट में इनपुट और आउटपुट होता है, हमें पता है कि मान लीजिए कि A इनपुट है और B इनपुट है, और इन दोनों से मिला के ये आउटपुट हमारा Y हो गया। तो यदि ऐसा हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो Y = A और B, तो हम लोग पता है कि एंड जो गेट होता है ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। होपफुली आप सारे क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे जो 60 क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।